तो विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। रैली में बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है। हर तरफ सिर्फ बीजेपी के बैनर और पोस्टर्स दिख रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर सरकार ने एक अघोषित कर्फ्यू लगा दिया है। हमारे युवाओं को आने के लिए रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और चाहे गोड्डा से लेकर दुमका से लेकर के जितना दूर भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को बस रोक दी जा रही है, अभी भी परेशान किया जा रहा है। एक डरी हुई सरकार है जो पूरी तरह से युवाओं के आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसलिए आज देख रहे हैं कि बाघा बॉर्डर जैसा फेंसिंग लगा करके युवाओं को रोकने का असफल कोशिश कर रहे हैं। रुकने वाला नहीं है, युवा आएंगे और अपना हिसाब लेंगे। मोरहाबादी मैदान के आसपास तो आप देख रहे होंगे कांटीला तार लगाए हुए। हमें नहीं लगता है कि झारखंड को बने अब 24 साल हो गया। 24 वर्षों में कई लोगों की सत्ता रही है, कभी भी कांटीला तार नहीं लगाया गया है। क्योंकि पब्लिक का हक है या किसी भी संगठन का या व्यक्ति का अपनी आवाज उठाने का। जुलूस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, रैली करते हैं, ये पब्लिक का ही हक है, संगठन का ही अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और इसके बाद अगर वो रोक रहे हैं तो यह संवैधानिक काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन डरे हुए और कल से ही पूरे झारखंड में लोगों को रोक रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची के मोरहाबादी मैदान से रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचि, बताएं कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उसके दिग्गज बड़े जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे दावों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और यहां तक आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके आने वाले समर्थकों को बैरिकेडिंग करके जो झारखंड के 24 बरस के इतिहास में नहीं हुआ वो किया जा रहा। क्या कहेंगे आप? क्या रुचि, आपको मेरी आवाज जा रही है? तो विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड का में बीजेपी का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हमने आपको दिखाया किस तरह से, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हो या प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो, सभी पूरी तरह से तैयार हैं और बीजेपी के सारे नेतागण पूरी तरह से तैयार। तो रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचि, बताएं कि जिस तरह से बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाने साध रही है, जिस तरह से इल्जामात लगा रही है, उसके सारे दावों को खंडन कर रही है और पूरी आक्रोश रैली निकालकर यहां तक आरोप लगा रही है कि बैरिकेडिंग करके उसके आने वाले समर्थकों को रोका जा रहा है, जो झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कासिफ, देखिए भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं का यह आरोप भी है कि आज कश्मीर का बॉर्डर जो है वो राजधानी रांची बन गई है। यानी कि कई जगह जो चौक चौराहे हैं वहां पर कटीले तार से भी घेरा गया है। यानी कि नेताओं कार्यकर्ताओं को रांची से भी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पहुंचने में काफी कठिनाई हुई है। ये जो तमाम नेता आपको दिख रहे हैं ये राजधानी रांची से ही है, लेकिन रांची से ही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पहुंचने में काफी वक्त लगा। और भाजपा कार्य समिति के सदस्य हमारे साथ तो बीजेपी की ओर से युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई है, जहां पूरी तरह से सरकार पर निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या कहें कि जो विपक्ष के रूप में झारखंड की विधानसभा में फिलहाल हैं। लेकिन आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ झारखंडी अधिकार मार्च निकाला गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वहीं बीजेपी के तरफ से रांची के मोरहाबादी मैदान के सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ी आगे पीछे जरूर आ रहे हैं और जब युवा हुंकार भरे हैं तो सत्ता परिवर्तन भी होकर रहेगा। कहाँ तक पहुँच पाइएगा? देखिए क्या सीएम हाउस तक पहुँच पाइएगा? अब आगे पार्टी के द्वारा निर्देशित क्या कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम होगा वहाँ तक जरूर जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, तो देखिए जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, नेताओं में दिख रहा है। और जितने प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं वो देखे जा रहे हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। सर, ये जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन, वो कितना प्रभावित कर पाएगी हेमंत सरकार को? देखिए, हेमंत सरकार तो कार्यक्रम के पूर्व
जगह जुआओं की रैली को रोका जा रहा है। हर एक प्रत्येक जिला में जिला के द्वारा सुबह से खबरें आ रही है कि हमको भैया यहाँ रोक दिया, हमको यहाँ रोक दिया। हेमंत सरकार इतनी डर गई है जुआओं से कि वो कितना भारतीय के कार्यकर्ता जो हुंकार भर दिए हैं, निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और आज जुआओं की ताकत हेमंत की सरकार देखने वाली है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जुआ मोर्चा के कार्यकर्ता जब मिल करके हुंकार भरते हैं तो कोई भी बैरिकेडिंग हो, कोई भी दीवार हो, वो निश्चित रूप से टूटेगा और हेमंत सरकार को गिरना तय। दावा ये किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बता दें कासिफ, एक तरफ आलम दिखाना चाहेंगे कि आलम है कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हेमंत सरकार की तरफ से कहना है कि इससे कुछ आप लोग बिगाड़ नहीं पाएंगे। नहीं देखिए, वो विपक्ष का काम है कहना, हम लोग का काम है प्रदर्शन करना। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने आंदोलन अपने कार्यक्रमों के द्वारा ही सत्ता में आती है। हमारे कार्यक्रम सालों भर चलता है। हम उनके जैसे चुनाव के समय नहीं आते हैं जनता के बीच। हम लोग 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। चुनावी समय नजदीक है, हेमंत सरकार डरी हुई है। नहीं तो इतनी बैरिकेडिंग, इतने कटीले तार, यहाँ कोई आतंकवादी और चरमपंथी नहीं आ रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता आ रहे थे, वो अनुशासित होते हैं। तो फिर आपको ये घेराबंदी करने की क्या जरूरत पड़ी? आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। बिल्कुल, तो देख रहे हैं युवा नेता भी हैं, राजदीप जी हैं। अगर इनकी बात करें, सत्येंद्र सिंह की बात की जाए, कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं अगर मंच की बात की जाए तो मंच पर अर्जुन मुंडा से लेकर के बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश की बात हो, विद्युत वरण महतो की बात हो, सीता सोरेन की बात हो, और जो तमाम विधायक हैं या केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की बात की जाए, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सभी नेताओं की उपस्थिति है, कार्यकर्ताओं की। लेकिन लाखों का दावा जो था वो अभी नहीं दिख रहा है कि लाखों का जुटान कर पाए हैं। 1000 तक ही सीमित है। ऐसा है कि ये सरकार जो है जुआ विरोधी है। हम लोग को रातू रोड से यहाँ आने में 10 जगहों पर रोका गया, 10 जगहों पर झड़प हुई है। कितनी बाधाओं को पार करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब सोच लीजिए कि पाकुड़ और यहाँ से आने में उन कार्यकर्ताओं को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ये सरकार कितना ही बाधाएं उत्पन्न करेगी, लेकिन जब जब जुआओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, वादा खिलाफी हुई है, जुआ ने अंगड़ाई ली है। तो झारखंड में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जारी है। फिलहाल रुचि, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और हम इस प्रदर्शन के बारे में फिर से बात करेंगे।